मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं समाचार 24। में हूं आपका जाना पहचाना चेहरा विवेक गर्गाचार। आज हम लेकर हाजिर हैं खास शो मोदी सरकार के 2 साल पास या फेल। इस पूरे शो में, इस पूरे 2 घंटे के शो में हम इवैल्यूएशन करेंगे, और इवैल्यूएशन हम नहीं देश की जनता करेगी कि मोदी सरकार इन 2 सालों में कितनी पास रही, कितनी फेल रही, किस मंत्री ने काम ठीक नहीं किया, कौन सी योजना मोदी की लोकप्रिय रही और किस योजना से लोगों को नुकसान देखने को मिला। मोदी सरकार अगर इस प्रोग्राम को देखेगी तो वो खुद समझ जाएगी कि उसकी योजनाओं में क्या क्या बदलाव होना चाहिए। इस शो की शुरुआत करने से पहले जरा ये थीम सॉन्ग सुन लेते हैं। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आनंद लीजिए इस गाने का। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। और मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किए हैं। आगे से इसी योजना बनाएंगे वो अच्छा ही बनाएंगे, और 3 साल उनके रह गए हैं तो अच्छा ही काम करेंगे, यही तो कामना करते हैं। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। हाँ, अब इस शो की शुरुआत करने से पहले उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का जायजा हम आपको दिखाएंगे। इस शो में हम आपको दिखाएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश और एनसीआर की जनता मोदी सरकार को कितने नंबर देती है, क्या उनकी नजरों में मोदी सरकार फेल है या पास। सबसे पहले नजर डालेंगे फिरोजाबाद की। हमारे संवाददाता अनिल शर्मा ने फिरोजाबाद का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की और समझा कि वो मोदी सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जब लोगों से बातचीत की तो मोदी की तमाम योजनाओं को सराहा गया, साथ ही सब्सिडी छोड़ने के लिए मोदी सरकार द्वारा जो पहल की गई थी उसमें पब्लिक का कहना है, आम जनमानस का, कि उसमें सांसद और मंत्री भी सब्सिडी छोड़ दें तो क्या उत्तम भारत बनता नजर नहीं आएगा। साथ ही अगस्ता वेलिस्टा जैसे तमाम घोटालों पर मोदी सरकार की धीमी कार्यवाही पर भी सवाल उठाया। जरा ये रिपोर्ट देखिए फिरोजाबाद से अनिल शर्मा की। अच्छा देखिए, जो भी हम लोग अपेक्षा करते हैं उनसे, वो हमें एक टाइम पे ही हो पाता है। देखिए, जो सरकार पिछली थी वो कुछ ऐसा कुछ हो जाता है कि उसको फिर से लाने पे, लाइन लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब 2 साल बीत गए हैं, अब हमें लगभग 1 साल और देने के बाद ये मालूम पड़ेगा कि क्या हम जो वोट करे हैं, ये जनता ने जो इकट्ठा होकर वोट किया वो सही किया या गलत किया है। इसका पूरा साल भर भीतर मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। अभी तो फिलहाल उनकी 2 साल ही पूरी हुई हैं, तो 2 साल में उन्हें अपना इतना वो नहीं है, अभी उनके पास 3 साल का और समय है। लेकिन हाँ, 2 साल में अधिकतर उन्होंने जो कार्य किए वो जनता के भले के लिए किए हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, सब्सिडी उन्होंने गरीब जनता को पहुँचवाई। जो लोग सब्सिडी, बड़े लोग थे जिनके सब्सिडी की जगह कोई मैं नहीं रखता था, उनसे छुड़वाई। और देखिए, जनधन योजना चलाई जो कि गरीब लोगों का भी अकाउंट खुल सकता था।
महंगाई पर भी काफ़ी हद तक लगाम लगाई, जो कि खाने पीने की चीज़ थी जिन पर तो लगना ही था महंगाई पर, उन पर लगाम लगाई है। अभी भी उनके पास 3 साल है, तो आगे और बेहतर करेंगे। खैर इस चीज़ में पसंद नहीं। हाँ, कहीं कहीं किसी की थोड़ा कुछ नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव काम होता है, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ उनका अभी तक तो सही काम हुए हैं। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। कुछ काम मोदी सरकार ने अच्छे भी किए हैं, जैसे गरीब लोगों को फ्री गैस देना और लोगों से सब्सिडी छुड़वाना। लेकिन ये है कि भाई उनके सांसद हैं, विधायक हैं, वो लोग भी तो मतलब सब्सिडी छोड़ें। अब जैसे उनके आए दिन अखबारों में निकलता रहता है, जैसे बिजली के बिल हैं और टेलीफोन के बिल हैं, सब सांसद अदा नहीं करते, विधायक अदा नहीं करते हैं और आवासों में रहते हैं। तो मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। जी, प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई अच्छी चलाई हैं, लेकिन उनका लाभ इंसानों को नहीं मिल पाया, क्योंकि बीच में अफसर ये बीच में ही खा जाते, कोई लाभ नहीं। अभी जो चलाई है BPL पे गैस फ्री मिलेगी, लेकिन वो योजना सब जगह उनका उद्घाटन हुआ, सब हुआ, लेकिन लाभ अभी तक किसी को नहीं मिला। कोई कहता है कि 21 को मिलेगा, कोई कहता है अगले महीने से चालू होगी, कोई कहता है कुछ कहता है, लेकिन लाभ किसी को अभी तक ना मिला है और ना मिल रहा है। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। इस संबंध में कुछ बताएंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? सरकार ने मतलब योजना तो काफ़ी चलाई, लेकिन कुछ योजनाओं का सही तरीके से मतलब यूज नहीं हो पा रहा। कहीं मतलब किसी को योजना मिल पाती है, किसी को नहीं मिल पाती। योजनाएं आती हैं, चली जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इंसान को पैसे वालों को मिलती वो मतलब पहुंच नहीं पाती। 10 में से जैसे 10 आदमी को 10 आदमियों के लिए योजना आई और 10 में से 2 को मिल गई, तो उन्होंने वाह कर दी, और 8 को नहीं मिली तो वो रह गए। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। हमने क्या अच्छा किया उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या? मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों से काफ़ी हद तक मतलब संतुष्ट है आदमी। उन्होंने गरीबों के हित के लिए जो कार्य किए हैं वो काफ़ी अच्छी कार्य किए गए हैं, लेकिन क्या है जो अभी तक जो कार्य किए गए हैं वो केवल कागजों पर ही हुए हैं, मतलब पूरी तरह से गरीबों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जिस तरीके से मतलब गरीबों के लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए, सब्सिडी मिल रही है, और जो लोगों को मतलब सब्सिडी छोड़ने के लिए वो कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जहाँ तक है कि वो अपने विधायक सांसद इनकी अपनी सब्सिडी छुड़वाए उन्हें, ना कि गरीबों की। तो जो लो स्तर पर है आम आदमी, तो उनको छोड़ने के लिए जो कह रहे हैं वो गलत है। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी।
कुमार जी, मोदी सरकार के कार्यकाल को 2 साल पूरा होने जा रहा है। 2 साल पूरे और उनकी 2 साल में सारे जो उन्होंने जो खाते खुलवाए हैं ये खाते हुए जियो बैलेंस वाले जो खाते खुले हैं वो भी अभी तक सही चल रहे हैं। और जो 50,000 लोन के लिए किए थे वो अभी बैंक वाले जो परेशान करते हैं वो अभी कोई उसमें कोई वो नहीं मिलता। इसे मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये सरकार क्या कर रही है। और तब मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। मोदी सरकार जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने उनके आने पर देश का सम्मान बढ़ा है, लेकिन और देश का सम्मान बढ़ने के साथ साथ कुछ अराजक तत्व जैसे हमारा जेएनयू में हुआ, कन्हैया कुमार जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके सामने खड़े होकर राष्ट्र विरोधी बातें होती रहीं, तो उनको कम अध्यक्ष होते हुए उनको उन्होंने वहाँ क्यों नहीं दबा दिया गया, क्यों उनके सामने राष्ट्र विरोधी तत्व वो क्या है ना दिखाना चाह रहे थे इस देश को। अरे इसमें पार्टी तो हो सकती है लेकिन देश हित सबसे पहले है। नंबर 2 क्या है कि मोदी जी को संसद में ऐसा एक कानून पारित करना चाहिए जिसमें पूरे देश में एक समान सिविल कोड लागू हो और इसके समान सिविल कोड लागू से कोर्ट का जो बोझ है, करोड़ों मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं और जिसमें आदमी को बहुत दसियों साल हो जाती है और तब है ना वो न्याय मिलता है, उससे है ना अदालत का बोझ भी घटेगा और समान सिविल कोड लागू होने से मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। इसके बारे में कुछ बताया, अपनी राय नहीं कुछ नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा विकास कार्य एवं बहुत सी अन्य योजनाएं इस तरीके की उन्होंने चालू करी हैं जिनसे जनता को बेहद और बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। जैसे उनकी सबसे बड़ी जनधन कल्याणकारी योजना, उसके उपरांत उन्होंने गैस सब्सिडी के लिए ऐलान किया, बहुत अच्छे लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। उस सब्सिडी का लाभ उन गरीब लोगों को मिला जिनके घर में गैस की हमेशा से एक सपना हुआ करता था कि हम भी कभी गैस का सिलेंडर लेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा किया गया विकास कार्य, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया ये कार्य जिससे कि उनके घर में गैस की समस्या दूर हुई, एक गैस का कनेक्शन उनके घर में आया। जो महिलाएं चूल्हे पर रोटी बनाया करती थी उनको चूल्हे से निजात मिली और गैस के चूल्हा उनके घर में आया। ये उनके लिए मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। देखिए, मोदी सरकार और दूसरे सरकार में कुछ फ़र्क नहीं है। जो पिछली सरकार ने काम किया ये सरकार में किया। ये सिर्फ प्रमोट करते गए मैं डेवलपमेंट करूँगा, डेवलपमेंट के नाम से कुछ नहीं हुआ। पूंजीपति और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। स्वच्छ भारत करने से देश का तरक्की नहीं होगी, खाली स्वच्छता बढ़ेगी, इस आदमी स्वस्थ होगा। लेकिन जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लाइट की पोजीशन है, पानी की पोजीशन है और स्कूलों में जो फीसेस बढ़ती जा रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी।
की सरकार के कार्यकाल को 2 साल पूरा होने पर लोगों में तरह तरह की प्रतिक्रिया आई हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि सरकार सफल रहेगी, कुछ लोगों का मानना यह है कि सरकार असफल रहेगी। लेकिन सच्चाई जानने के लिए अभी लोगों को 3 साल का और इंतजार करना होगा। अनिल शर्मा, समाचार 24 फिरोजाबाद। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। फिरोजाबाद में आपने देखा किस तरीके से मोदी सरकार के कार्यकाल की तारीफ हो रही है, साथ में खामियां भी गिनाई जा रही हैं। अब सीधा दिल्ली का रुख करेंगे। अमित जीजू व राजीव दीक्षित की ये रिपोर्ट है। दिल्ली में लोगों ने मोदी सरकार पर कितने सवाल उठाए और कितनी योजनाओं को सराहा, जरा ये रिपोर्ट देखिएगा। अगर ये मोदी सरकार को 2 साल पूरे होने पे तो क्या आपको लगता है, क्या सही है, क्या उन्होंने अब तक काम किया जो आप उससे संतुष्ट हैं? मोदी सरकार को 2 साल हुए हैं। 2 साल पहले लोगों ने इस आशा से मोदी को सत्तासीन किया था कि देश में जो भ्रष्टाचार है, देश में जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, उसको वो दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2 साल का जो पीरियड है, जो वो कह रहे थे कि देश की आतंकवाद से सुरक्षा की, उस पर वो टोटली फेल हुए। पाकिस्तान और चीन भारतीय हितों को इस प्रकार से रोंद रहे, वो कांग्रेस से बदतर साबित हुई। दूसरी यह है कि मोदी ने जो भारतीय संस्कृति की बात कही थी कि गौ हत्या पर पाबंदी जैसे चीज पर, और वो चुनाव प्रचार में वो आंसू बहा रहे थे घड़ियाली कि पूरे देश पर जो पिंक रेवोल्यूशन का जो मांस निर्यात का कलंक लगा है वो नहीं होना चाहिए। पर उनके अपने शासनकाल में उन्होंने अभी तक एक कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा था हम भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ावा देंगे, लेकिन भारतीय भाषाओं को बढ़ाने की जगह उनके जितने भी कार्यक्रम योजनाएं हैं केवल इंडिया के नाम पे हो रही है, जबकि इंडिया और अंग्रेजी की गुलामी को मुक्त करने के लिए, जो भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर रहने पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। इन 2 सालों पर इस भारतीय भाषाओं को और इंडिया से मुक्ति का कोई काम नहीं हुआ। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, एक तरफ मोदी सरकार ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की जो उनकी अपनी सरकार है वो उसमें व्यापकम घोटाले में इतना जबरदस्त 50 से ज़्यादा लोगों के गवाहों की और उनकी निर्मम हत्या हुई। मोदी चुप हैं। वो ललित मोदी भाग के विदेश में बस गया, उसके ना अभी तक पासपोर्ट और तमाम चीज़ें उसको लाने का कोई काम नहीं किया। और दूसरी तरफ वो दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। उत्तराखंड और अरुणाचल जैसी विधानसभाओं को, निर्वाचित सरकार को बिल्कुल ध्वस्त कर रहे हैं। और उससे पहले वो कह रहे थे कि हम इस प्रकार के काम नहीं कर रहे हैं। और इससे अजय कि न्यायालय ने जब उनको मुंह की खानी पड़ी, तो उसके बावजूद वो अभी तक इस प्रकार की धृष्टता कर रहे हैं। जिन्होंने पूरी सरकार को गिराया उन पे कोई केस नहीं, जो अपने विधायकों को वापस बुला रहा है उस पर केस बनाकर उनको सीबीआई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि 10 तारीख को शक्ति परीक्षण होगा, उस शक्ति परीक्षण से पहले ही वो इस प्रकार के तमाम स्टिंग के नाम पर हर हालत में देश को कांग्रेस मुक्त देश बनाने के उसके उद्देश्य ले। उनका लक्ष्य ये नहीं है देश में भ्रष्टाचार दूर हो, देश को आतंकवाद से दूर हो, देश में महंगाई से दूर हो, देश में अशिक्षा से दूर हो। मोदी का केवल एक लक्ष्य नजर आ रहा है ये 2 साल के कार्यकाल में, किसी भी ढंग से हम सत्ता में बरकरार रहें और उसके लिए हम किसी प्रकार के कांग्रेस से बदतर हथकंडे अपनाना पड़े। भारत की जनता ने इस आशा से मोदी को सत्तासीन किया था कि वो भ्रष्टाचार से देश की रक्षा करेंगे, वो देश के आतंकवाद से देश की रक्षा करेंगे। वो इस प्रकार से नक्सली और ये राष्ट्रद्रोहियों की जो जमात अमेरिका और चीन के नेतृत्व में भारत को तबाह करने के लिए उन तत्वों से दूर करेंगे। लेकिन मोदी तमाम फ्रंटों पर, जन आकांक्षाओं पर मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ
सरकार का जो अब तक का कार्यकाल है, आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं? मैं विनोद कुमार यादव, निवासी पड़ुआ रोड भोगांव, जनपद मैनपुरी। मोदी जी के कार्यकाल के संबंध में मेरा कहना है कि इनका सत्ता में आने का एक ही मकसद था कि भ्रष्टाचार को दूर करना। के संबंध में मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार के प्रति कुछ भी न कहना और कोई कार्रवाई न करना भी भ्रष्टाचार है। तो जितने भी विधायक या सांसद हैं इनको वो यानी भत्ता जो मिलता है आप इससे संतुष्ट नहीं हैं की सरकार से? इनकी सरकार से नहीं संतुष्ट नहीं है। जाके तो आप लोगों के आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए था? अब तो जो है अगला चुनाव का इंतजार करना ही पड़ेगा जाके। चलिए, मोदी 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 मैं मोदी मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। रोल आप मोदी सरकार के कार्यकाल से खुश हैं? नहीं, मोदी सरकार के कार्यकाल जितनी अपेक्षाओं और जन आकांक्षाओं पर आधारित है उसकी पूर्ति करना तो उसको किसी भी मायने से संभव नहीं है। सबसे पहली बात, देश में कानून व्यवस्था, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों को देखें तो कहीं भी रत्ती भर बदलाव नहीं हुआ है और बार्गेनिंग बढ़ता ही गया है। जहाँ तक हो सकता है ये सरकार अगले महत्वाकांक्षा के लिए फिट बैठने के लिए अपनी काम को अंजाम दे रहे हैं, या सरकार वहाँ लोकतांत्रिक चुनी सरकार को ध्वस्त करते जा रहे हैं जो काम आज तक कांग्रेस ने कर रखा था। आदमी कांग्रेस की जब कांग्रेस के नेतृत्व से परेशान होकर परिवर्तन की राह चुनी थी, न कि उससे ज़्यादा भ्रष्ट, उससे ज़्यादा मतलब जिम्मेदार विहीन प्रशासन को मतलब साथ देने का आदमी ये कर गया। नाम बता दो। जाना है, मेरा नाम अनंत कांत मिश्रा, बिहार से हूँ। और मोदी 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 मैं मोदी मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। ये बताइए, मोदी सरकार के काम से 2 साल का जो उनका शासनकाल पूरा होना, उससे आप खुश हैं या आपको लगता है अभी कुछ कमी है या उन्होंने अच्छा काम क्या किया है? तो मोदी सरकार के बारे में मैं यही कहूँगा, जो मोदी सरकार जब आया ना, मोदी के ऊपर बहुत हमारा मतलब आम आदमी लोगों का इच्छा था जो मोदी है कि हमारा देश के लिए सपना लाएगा। क्योंकि हमारा जितना भी 65 साल के अंदर देखा हूँ, जो कांग्रेस तो बहुत करके गया, शासन करके गया, जो भी हुआ अच्छा जो भी हुआ, लेकिन जब मोदी को देखने के लिए आए तो सभी जनता ने कहा था, बस सभी जनता ने सपन भी देखा था जो मोदी सरकार आने के बाद बहुत परिवर्तन होने वाला है। लेकिन उन्होंने आके तो पहले जन धन योजना शुरू किया, लेकिन जन धन योजना से कोई हमारा गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं। ठीक, एक सबसे बड़ा जन धन योजना से गरीब लोगों का जो अकाउंट जमा करने का था, लेकिन गरीब लोगों का अकाउंट जमा नहीं किया, जो भी हो एक लालसा की भाव वे जीरो बैलेंस में किया। अभी हम ये देखना चाहता हूँ, जो जीरो बैलेंस में जब कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से तो भी तो घाटा है। जीरो बैलेंस कागज पत्र जो भी हो वो भी हमारा। तो आप इससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, इसमें क्या होता है, जीरो संतुष्टि नहीं है आपको? नहीं, इसमें संतुष्ट बोले तो कुछ काम के विकास के बारे में जो बात कर रहे हैं, और कभी आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसे बोल रहे हैं कि आरक्षण को हटा देंगे, लेकिन फिर भी आरक्षण वाले लोगों ने हमारा देश में अत्याचार चला रहा है। लेकिन कभी मोदी जी ये भी बोला है विकास के बारे में छोड़, जात पात छोड़, विकास के बारे में छोड़। लेकिन जात पात जब हम छोड़ ही देंगे तो आरक्षण शब्द कहाँ से आया? जब हम जात पात छोड़ दिए तो आरक्षण भी चला जाएगा। क्यों आरक्षण के लिए फिर माता जी एक साथ में एक ही दायरे में बात कर दो ना, जो आरक्षण हमारा नहीं हो। दूसरी नंबर देखा, जो मोदी जी ने एक कोई भी राज्य में
अगर मोदी जी का इतना अगर हिमात बा, इतना अगर ये हो जाते तो बिहार में चुनाव में हार गई। ठीक, तो बिहारी लोगों को भी मन की भावना आ गया, धक्का खा गई। तीसरी नंबर, मोदी साहब जब आए हैं हमारा देश में कम से कम 2 साल के अंदर 7 से 8 साल देश में घूम के आए। अभी कितना डेवलप हुआ कितना नहीं हुआ आज तक मुझे लगता है कि देश डेवलप हुआ है, उसमें विकास हुआ है देश में। तो हमारा मन के अंदर जो भावना ये आया जो आज तो कोई डेवलप हम देखे नहीं। तो सिर्फ दिल्ली के विषय में सोचते हैं, गांव के विषय में इतना बिल्कुल सोचता भी नहीं है। अभी एक ऐसी करते हैं, हर सांसद लोगों ने एक आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लिया। अरे भाई, आदर्श गांव बनाने के लिए जो गोद तो लिया है, लेकिन लेने के बाद में क्या काम किया, क्या उसके बारे में क्यों वहाँ पैसा नहीं जा रहे? हमको गोद में लेने की क्या जरूरत है? हमको विकास करने के लिए तो हमारा देश में डेवलपमेंट का सिस्टम, डेवलपमेंट का ऐसा ही एक सिस्टम है। हर राज्य में, हर प्रदेश में कोई मिनिस्टर से कोई मतलब ही नहीं रहता। डेवलपमेंट पैसा दे दो, डेवलप करते रहेगा। हमारा सरकार व्यवस्था है ही, फिर भी यही व्यवस्था रहते हुए हमारा मिनिस्टर का हाथ में देने का क्या जरूरत है? तो आप संतुष्ट नहीं हो सरकार? नहीं, इसमें कोई संतुष्ट नहीं। सब कुछ हमारा सिस्टम है ना यहाँ पे देश। डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट है, ये करने के लिए वो सभी विभाग है। तो सिर्फ विभाग में डायरेक्ट पैसा दे दो ना, क्यों मिनिस्टर के हाथ में दे रहे हो? तो मिनिस्टर के हाथ में देने का मतलब नेता मंत्री का हाथ में। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम शालिनी है। मोदी सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर हम देखें तो बदलाव तो बहुत हुए हैं, लेकिन जितने वादे मोदी सरकार ने किए थे उतने वादे उन्होंने पूरे नहीं करे। वो कोशिश कर रहे हैं करने की, पर मुझे लगा नहीं कि शायद टाइम लग रहा है उन्हें, या जितना डिले वो कर रहे हैं उस हिसाब से 2 साल में तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। जैसे उन्होंने जो काम हो सकते थे, जनधन वाले उन्होंने बोला वो बैंक अकाउंट खुले हैं, वो खुले तो हैं, सबको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे ऐसा उन्होंने बोला था। जो उन्होंने वादे किए हैं आम जनता के लिए वो अभी तक तो पूरे हुए ही नहीं है। वो हो जाते, आम जनता को दिखता कि हाँ ये चीजें हो गई हैं, तो हमें लगता कि हाँ हो गया है। तो इसलिए हमारे हिसाब से तो हम यही बोलेंगे ना, अभी तक मोदी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो देश के लिए कर रहे हैं। शायद उसका नतीजा हमें आने वाले सालों में नजर आए, पर अभी तक आम जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जो हम चाहते हैं कि हमारे लिए पहले हो जाए, तो पहले हमारे लिए होता, बाद में होता रहता तो ठीक था। अभी लेकिन जो भी हुआ है ठीक है। ऑल्सो हम यही कहेंगे कि मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से काला धन वापस आने पर आम जनमानस मोदी पर कटाक्ष करते नजर आ रहा है। अब मथुरा चलेंगे, पुष्पेंद्र आर्य हमारे संवाददाता मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र से कहेंगे, जरा पुष्पेंद्र लोगों से बात कीजिएगा और जानिएगा क्या क्या लोग उसके बारे में कहते हैं, मोदी सरकार की योजनाओं को किस तरीके से लोग नंबर दे रहे हैं। पुष्पेंद्र जरा देखिएगा। 2 साल पूरे होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्या आप कहेंगे इस बारे में? क्या कुछ आपको पब्लिक को मिला? पूरी तरीके से विफलता, कोई सफलता नहीं मिली। झूठे वादों पे जो आए थे, 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, उल्टे जाकर के नवाज शरीफ के तलुए चाटे, समझे। आतंकवाद का विरोध करते थे, जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद होने का दर्ज करने की मांग की, जिन्होंने अफजल गुरु के जिंदाबाद के नारे लगाए, जिन्होंने के कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को बहाल होने में दिक्कत पैदा की, उनके साथ मिलकर के आज सत्ता में बैठे हुए हैं। महंगाई कम नहीं हुई, गरीबों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, हर चीज पे कहीं भी विफलता, सब जगह विफलता, कहीं ये सफल नहीं हो पाई सरकार। केवल ध्यान बटाने के लिए, इन मुद्दों से ध्यान बढ़ाने को जनता से वायदा किए थे झूठे, चाहे वो 15 लाख का वादा हो चाहे अन्य वादे हो, उन्हें ध्यान बटाने नए नए सूबों पर रोज छोड़ते रहते हैं। इन सूबों में इनको में कोई दम नहीं है, ये केवल झूठे पे और गुमराह कर रहे हैं जनता को, ध्यान बटा रहे हैं। जी आप बताएं।
मोदी जी के आने से आपको क्या अपेक्षाएं थी और क्या आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई? मोदी 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 मैं मोदी मैं मोदी मैं हूँ मैं मोदी। तो मोदी जी को 2 साल पूरे हो रहे, क्या रहा है आपकी? राय तो बहुत बढ़िया चल रही थी हमारी, परंतु अब तो जिस सोच के बैठे हुए थे कि काम बढ़िया होगा, पर जेठ दीदी ने तो एक्साइज ड्यूटी और लगा दी है। छोटे छोटे दुकानदारों के लिए हाल बेहाल कर दिया उन्होंने। गरीबाई और बढ़ेगी, दुकानदार और सड़क पे आ जाएंगे इस हिसाब से। और क्या कहना चाहते हैं? ये कहते जाते 41 दिन बाजार बंद रखने के बाद में जेठ दीदी से बार बार हमारी पत्रकारी मिलने के बाद में भी कोई कार्य नहीं हुआ। 1% और टैक्स लगा दिया छोटे दुकानदारों पर, एक्साइज ड्यूटी लगा दी। उससे क्या हुआ, छोटे दुकानदारों की हालत बुरी हो जाएगी। और इससे तो ये कि वापस ले लें तो सब दुकानदार खुशहाल रह जाएंगे। तो क्या मांगे फिर आपकी? एक्साइज ड्यूटी हटाई है हमारी, तो मोदी जी से और जेटली से यही मांगे। मोदी 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 मैं मोदी मैं मोदी मैं हूँ मैं मोदी। प्रधानमंत्री 2 साल पूरे होने, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? प्रधान जी, मोदी जी के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कोई लाभ नहीं मिला है और न बैंक से कोई लोन मिलती है और ना ही किसानों को कोई लाभ मिला है। किसानों की योजना चल रही है, उनमें कोई हो नहीं रही है, पूरी कागजी कार्रवाई है। नहीं, अब तो किसान के लिए आपको तो काफ़ी सुविधा आ चुकी है, तो लाभ दे नहीं पा रहे या मिल नहीं पा रहा है? मिल ही नहीं पा रहा है, दे रहे हैं या न दे रहे हैं, ये तो जब तक पहुँच नहीं पा रहा है तो मिल ही नहीं पा रहा है। मोदी 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 मैं मोदी मैं मोदी मैं हूँ मैं मोदी। थी कि 15 लाख रुपए हर खाते में आ जाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, वो सब झूठा साबित हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, न वो ला सके। और जिस तरह से उन्होंने सफाई अभियान चलाया उसकी भी हवा निकल गई एक तरह से, दिखाने के लिए जो फोटोग्राफी और इसके लिए बड़े बड़े नेताओं ने शुरू किया अभियान। आज आप देख लीजिए, नगर पालिका सब जगह विफल है, जहाँ भी बीजेपी की नगर पालिका है सब जगह विफल है। गंदगी का साम्राज्य, जनता त्राही त्राही मचा रही है और जनता धोखा खा चुकी है। धर्म नगरी के लिहाज से मथुरा काफ़ी अहम नगरी है, काफ़ी अहम शहर है, तो मथुरा को क्या कुछ मिला और क्या कुछ नहीं मिला? मथुरा को जिस तरह से इन्होंने बताया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सांप्रदायिकता की आग में झोंकने के अलावा इन्होंने कोई नया काम नहीं किया। आज जन्मभूमि पे जाने के लिए मथुरा के नागरिक को बड़ी मुश्किल होगी और अंदर जाने से कतराएगा, नहीं जा सकता। इतनी सुरक्षा व्यवस्था ये सब इन्हीं की देन है। अगर ये इस तरह से सांप्रदायिकवाद न फैलाते तो आज मथुरा की दशा ऐसी ना होती। और मथुरा ऐसी नगरी थी कि जहाँ पे जन्मभूमि पे कोई भी जाकर के आराम से स्तुति कर सकता था। वो सब चीज़ें इनकी देन है जो कि इन्होंने सांप्रदायिकता में झोंक दिया है। और उसी वजह से इतनी पुलिस फोर्स रहती है कि तलाशी के बाद भी जा सकती, तो आम आदमी हट जाता है। ये सब मेरा ये है कि सब झूठी इनकी जो सब लोगों को झूठ के आधार पर वोट प्राप्त किया, वो भविष्य में अब जनता सतर्क हो गई है। 2017 में यूपी में इसको सबक सिखाने का काम करेगी कांग्रेस। मोदी 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 मैं मोदी मैं मोदी मैं हूँ मैं मोदी। आपको क्या कुछ प्राप्त हुआ? कोई प्राप्त नहीं हुआ। मोदी जी ने झूठे वायदे किए, पागल बनाया जनता को, और न कोई ग्रामीण क्षेत्र में कोई कार्य। अब भी इस समय भी पहले गोरखपुर से लेके आई थी,
और अब ये इस समय सोनिया जी गांधी जी पर झूठा आरोप लगा रहे हैं और ये निराधार कह रहे हैं। जनता के में कोई काम तो किया नहीं इन लोगों ने, और ये जनता का मन बटाने के लिए, ध्यान बटाने के लिए इस मुद्दे को लेके आए, न कि ये कोई कार्य कर रहे हैं, मात्र पागल बनाने के अलावा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। तो आप क्या समझते हैं कि मोदी सरकार से क्या कुछ मिला, नहीं मिला? कैसे ओवरऑल आप इन 2 सालों को देखिए? ओवरऑल ये है जो पब्लिक को उम्मीदें थी, उन्होंने सोचा कि एक जादू जैसी छड़ी आके मोदी जी करेंगे। मोदी जी ने जिस तरीके से वायदे किए, व्यक्तिगत तौर पे या प्रैक्टिकली तौर में वो संभव है ही नहीं। उन्होंने एक जादू की छड़ी में घुमाऊंगा और सारा कुछ सही हो जाएगा, तो वो भ्रम अब जनता से उतरता जा रहा है धीरे धीरे। उसका सीधा सीधा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि क्षेत्रीय दल भी आते हैं। वर्तमान में क्षेत्रीय दलों की सरकार आप देख रहे हो, सपा की, बसपा की, एक उन्माद बढ़ता है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल डैमेज हो जाता है। ये स्थिति ये रहती है, जातिवाद बढ़ता है, पनपता है इन क्षेत्रीय दलों में। तो केवल जो बीजेपी कांग्रेस जो राष्ट्रीय दल है, उसमें बीजेपी की जो कथनी और करनी का अंतर पब्लिक को दिख रहा है, उससे पूरा उनका जो भ्रमजाल है दूर होता जा रहा है। इससे सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। हाँ, मथुरा जैसे छोटे शहरों को क्या कुछ मिलना चाहिए तो नहीं मिल पाया, या देखिए मथुरा मथुरा जैसे शहरों को सीधी सी बात है, अब तक एनसीआर में शामिल हो जाना चाहिए था कब का। भरतपुर जैसा वहाँ जाके एनसीआर में चला गया, मथुरा के कितने भी प्रयास के बाद में नहीं हो पाया। मथुरा एक पर्यटन की दृष्टि से भी तीर्थ स्थल घोषित होना चाहिए, वो आज तक नहीं हो पाया है। तो ऐसे अनेकों ऐसे कार्य हैं जो केवल सड़कों को उखाड़ देना, एक कंपनी से उखड़वा देना, दूसरी कंपनी से जमवा देना, इसके अलावा कोई कार्य नहीं। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। जी बताइए, क्या कुछ कहेंगे आप मोदी सरकार के 2 सालों पर? देखिए, मोदी सरकार को जिस विश्वास के साथ भारतीय जनमानस ने चुना था, वो विश्वास टूट गया लोगों का। कोई एक अच्छा कार्य जो आप उनका गिना सकते? नहीं, तो कार्य हो अच्छा जिसे मैं गिना सकूँ, ऐसा मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। कारण क्या, इन्होंने जो वायदे और ख्वाब दिखाए थे पब्लिक को, जो जनता को मोदी नाम का ब्रांड बेचा था, वो ब्रांड जनता के साथ में है। जनता ने तो चुन लिया, केंद्र सरकार बन गई और उसकी सच्चाई सबके सामने है। मोदी की सरकार हर मुद्दे पर, भ्रष्टाचार का मुद्दा आप देख लें, आप महंगाई का मुद्दा देख लें, आप काले धन का मुद्दा देख लें, आप सुशासन का मुद्दा देख लें। देखिए, लोकतंत्र की रक्षा की बात कर लें, उत्तराखंड का मुद्दा आपके सामने ताज़ा सामने है। उत्तराखंड में जिस ढंग से मोदी सरकार ने लोकतंत्र के नियमों से, संविधान से खेल खेला है, वो सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट जैसी हमारी सर्वोच्च अदालत जब ये कहती है कि मोदी सरकार को लोकतंत्र से नहीं खेलना चाहिए, ये इससे ज़्यादा भर्त्सना की बात और मोदी सरकार के लिए क्या हो सकती है? हम क्या कहनाएंगे मोदी सरकार के बारे में? पब्लिक को अभी भी क्या अपेक्षाएं हैं 2 साल के बाद? अब अपेक्षाएं तो खत्म हो गई। पब्लिक जो आम जनता जो स्वप्न देख रही थी, वो स्वप्न टूट गया है। अब निश्चित रूप से एक बदलाव की लहर होगी, निश्चित रूप से उसकी शुरुआत हो चुकी है और हमारा ये विश्वास है वो किसी भी रूप में, हम ये नहीं कहते कि हमारी पार्टी आएगी, जनता पूरे विश्वास में है। लेकिन फिर भी जनता इस समय बदलाव की उम्मीद कर रही है। सारा व्यापारी वर्ग परेशान है, सारा देश उससे परेशान है। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। देखते हैं मोदी सरकार को और इन बीते 2 साल को, और क्या अपेक्षा रखते हैं? व्यापार तो अब 2 साल के अंदर पूरे देश में चौपट हो चुका है जी। जो भी उद्योग और व्यापार, किसी भी क्षेत्र में व्यापार जो भी कर रहा है, वो आज बहुत ही पिछड़ा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है।
सराफा के काम में भी जो जेटली जी ने हॉलमार्का और ये सारी जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो लगाई है, इससे सराफा पूरे भारत का सराफा व्यथित है और काफ़ी इसका असर व्यापारियों पर पड़ा है। और जनता भी जो कंपनियां हैं, जिन कंपनियों की हॉलमार्का की ये ज्वेलरी बेचना चाहते हैं, बिकवाना चाहते हैं, वो 30% की नफ़ा, जबकि ग्राहक को 10% में ही वो ज्वेलरी मिल जाती है और उसको 30% देकर कंपनी का सारे चार्जेस, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स और तमाम तरह के टैक्स दे करके ग्राहक को क्या मिलेगा। अगर मैं हॉलमार्का का अगर सामान ले भी लिया ग्राहक ने, तो उसका 30% चला जाएगा, 70% उसके हाथ में आएगा। तो ये स्थिति तो सराफा व्यापार की है। आज यदि चुनाव हों, आम चुनाव, और व्यापारी वर्ग मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। ये देखा आपने, जहां स्वर्णकार समाज मोदी से आज भी नाराज है सोने पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी को लेकर, वही किसानों ने भी मोदी सरकार पर तंज कसा। हालांकि इसमें कुछ लोग किसी भी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि सिर्फ आम जनमानस से राय ली जाए। सुल्तानपुर का रुख करेंगे, कपिल देव शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कपिल देव शुक्ला ने जायजा लिया, लोगों से बातचीत की। इस दौरान लोगों ने काला धन पर कटाक्ष किया, साथ ही बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद की प्रक्रिया को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही मुफ्त में गैस कनेक्शन बांटने जैसी जन लुभावनी योजनाओं की भी जमकर तारीफ की। सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, जनता की राय लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भ्रष्टाचार जो है वो कम होगा, क्या काला धन वापस आएगा, क्या किसान और व्यापारी खुशहाल होंगे, और क्या 56 इंच का सीना हमारे देश का मान बढ़ाएगा। हम मिलते हैं जनता से, उन्हीं की जुबान से सुनते हैं कि क्या कहती है हमारी जनता। हम यहाँ खड़े हैं और हमारे बगल में एक वकील साहब हैं। क्या नाम है आपका? जी, एडवोकेट श्याम दीक्षित। क्या मानते हैं कि मोदी सरकार को 2 साल होने को आया है, क्या मानते हैं, फेल है या पास है? बिल्कुल, जो है जनता की उम्मीदों की बात करें तो निश्चित तौर पे मोदी सरकार पूरी तरह से फेल है, क्योंकि जितनी जनता ने उम्मीद की थी उसमें से कहा जाए तो 35% भी पासिंग मार्क ये नहीं पा रहे हैं। इन्होंने शुरुआत ही जब की थी तो उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, महंगाई खत्म होगी, काला धन वापस आएगा। इन सब मामलों की देखा जाए तो इन सब में कोई भी चीज़ें सफल नहीं हो रही हैं। न तो काला धन अभी तक वापस आया है, न ही महंगाई कम हुई है। महंगाई तो एकदम आसमान छू रही है। रही बात किसानों तक की, तो किसानों की भी हालत की दशा और दुर्दशा बहुत ही खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किसान दिन प्रतिदिन मर रहे हैं, उनकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे जो है कि ये मोदी सरकार पूरी तरह से विफल है। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो गए जी, इसमें आपकी राय क्या है? हमारी राय जो है वो मोदी सरकार के प्रति अच्छी है और इनकी कई योजनाओं का हमारे प्रदेश के ऊपर अच्छा असर भी पड़ा है। देश भी हमारा विकसित हो रहा है और मोदी सरकार की जो ओपिनियन है वो ज़मीन से संबंधित लोगों के लिए अच्छी है। जैसे आपकी जनधन योजना, जिससे आम आदमी जुड़ा हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान पे जन जन में के लोग जागृत हुए हैं और सब लोगों में उल्लास है। मोदी सरकार के जितनी भी स्कीमें हैं वो जमीन से संबंधित लोगों के लिए बहुत अच्छी है। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी,
सुशील उपाध्याय एडवोकेट। मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, आप मोदी सरकार को कितना फेल और पास मानते हैं? मोदी सरकार अपने आप में सफल सरकार है और इस अपने 2 साल के कार्यकाल में इन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश सीमा विवाद था, तमाम सरकारें आई गई, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोदी ने उस बाउंड्री विवाद को हल करके ले लिया। और एक गैस सब्सिडी वाली जो योजना चल रही है धरातल से जुड़ी हुई है, प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमारे ख्याल से 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है और उसका फ़ायदा सीधे गरीब लोगों को मिल रहा है। और स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी योजनाएं धरातल से जुड़ी हुई हैं और आम जनमानस को मोदी सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं और मोदी सरकार अपने वादे पर लगभग खरी उतर रही है। मोदी सरकार आपकी निगाह में मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। मेरा नाम राजेंद्र कुमार यादव एडवोकेट। सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, इस पे आपका क्या, कैसे, किस नज़रिए से देखते हैं? मेरी राय तो यह है कि मोदी सरकार जितनी आज तक सरकारें आई हैं सबसे बेहतर सरकार है। इसका कारण यह है कि मोदी सरकार में अभी तक भ्रष्टाचार नहीं है, अभी भ्रष्टाचार का समय भी नहीं आया है क्योंकि 5 साल पूरा है, लेकिन फिर भी जो छवि दिख रही है अगर ये 5 साल तक बनी रही देश, क्योंकि मोदी सरकार के बनने के बाद देश की तरक्की भी बढ़ी है, जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ी है। वैसे भी भ्रष्टाचारी जो विदेशों में धन जमा किए हैं उन पर कुछ लगाम लग रही है। अगर ये क्रम चलता रहा, क्योंकि सरकार चलाना इतना आसान नहीं है, देश बहुत बड़ा है, अगर ये क्रम चलता रहा तो 5 साल तक सबको दिख जाएगा क्या हुआ। अभी तो बहुत कम समय बीता है, एक ही रिज्यूम उनको मिला, वो भी 2 साल का भी। तो 2 साल में हम ये कह दें कि अभी यह नहीं हुआ, ये थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। अभी समय आने दीजिए, 5 साल में दिख जाएगा कि क्या हुआ, लेकिन दिख रहा है, धीरे धीरे दिख रहा है। हम चाहते हैं कि यूपी में भी 2017 में भी एक बार मोदी जैसा ही मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आ जाए। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। लक्ष्मी यादव। मोदी सरकार को आप कैसे मानते हैं, फेल या पास, किस नज़र से देखते हैं? अभी तक तो 2 साल में उन्होंने अच्छा काम किया और आगे भी अच्छा ही काम करेंगे वो, और फेल नहीं है, वो पास है मेरे विचार से। क्या मांग करते हैं, जैसे और अच्छा क्या चाहते हैं मोदी सरकार से आप? अब अच्छा और क्या करें? अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो 2 ही साल हुआ, अभी तो बहुत कुछ करना है उनको। अभी तो 3 साल की सरकार बची हुई है, अभी बहुत कुछ करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी अच्छा कार्य करें। इससे अच्छा करें। हाँ। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप मानते हैं कि मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी तो है ही है, अच्छी है, विकास हुआ है, विकास होगा भी, ऐसी बात नहीं है। क्या चाहते हैं कि मोदी जी क्या और करें, क्या चाहते हैं? मोदी जी करें जो है ऊपर से कंट्रोल करें, जो है महंगाई पर कंट्रोल करना ज़रूरी है और होना भी चाहिए उनको। उस पर अगर महंगाई पर कंट्रोल कर लें तब अच्छी और भी ऐसे अच्छी सरकार होगी। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी।
गोपीनाथ पांडे। मोदी सरकार को 2 साल पूरे होने वाले हैं, इसमें आप क्या मानते हैं? मोदी सरकार क्या देना चाहते हैं? कैसे? नंबर देने की स्थिति में तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मोदी ने पार्टी के अंदर सेंसर लगाया है। जैसे आपातकालीन की जैसे सेंसर पार्टी के अंदर है, किसी भी नेता की कुछ बोलने की हैसियत नहीं। बिना मोदी के वचन के आगे कदम रखने की हैसियत किसी भी नेतृत्व में नहीं है। कुछ नेता उसके बहुत ईमानदार भी हैं, और कुछ लोग जब काम ही नहीं करने पा रहे हैं तो क्या बताएंगे कि क्या है उपलब्धि। मोदी जो भी कार्य मोदी के कार्य का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो चुनाव जीते हैं, तो हर मीटिंग में 2000 कार्यकर्ता मोदी मोदी और डिजिटल इंडिया सब कुछ कर रहे हैं। प्रयास उसका है उस दिशा में सही, लेकिन कुछ अभी कर नहीं पाए। और हल्की बातें अगर वो न करें, भाजपा के प्रधानमंत्री होकर के करें, ये गलत। मीटिंग में उन्होंने बहुत हल्केपन का प्रदर्शन किया है। शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख पद है, वो व्यक्ति को किसी पर्सनल व्यक्ति पर आक्षेप करना उनको शोभा नहीं देता। जनता बताएगी, देश बताएगा, लेकिन पहले से कयास पर किसी बात पर उनकी टिप्पणी आना मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। क्या मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। क्या करेगा मोदी सरकार हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख काला धन बाबा से ही खो गई। 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में चला जाएगा हिंदुस्तान में। इसी में हिंदुस्तान के सारे लोग पागल हो गए कि हम लोगों की जेब में 15 लाख रहेगा, गिरा दूंगा। उसमें एक कदम 1 इंच नहीं बढ़ पाए हैं। वो बीपी सिंह की तरह, बोफोर्स सौदे की तरह, तो कहें दलालों की लिस्ट मेरी जेब में है, निकालूं, बताऊं। प्रचार करके क्या से क्या हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, बात तो अच्छी है, बात अच्छी करते भी हैं, जमीन पर हकीकत दिखाई पड़े। यद्यपि कोई जादू की छड़ी नहीं है मोदी कि घुमा दें और जादू की छड़ी से कल हो जाए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मोदी जिस गंभीरता से चुनाव लड़े हैं उसी गंभीरता को कायम रखें, अन्यथा आने वाले चुनाव में मोदी को हश्र इसका भुगतना पड़ेगा। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। सुनीता तिवारी, एडवोकेट। मोदी सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं जी। आप मोदी सरकार को क्या मानते हैं? अच्छा है या बुरा? नहीं, अच्छा है। काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अच्छा कर गए। मुझे तो सबसे अच्छा ये लगता है जो उन्होंने एक सफाई अभियान चलाया था, मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो गंदगी होती थी उससे हम लोगों को बहुत ही दिक्कत होती थी, खासतौर से महिलाओं को। और जो ये धूम्रपान का है जो सार्वजनिक स्थल पे, इससे महिलाओं को बहुत मतलब असुविधाओं को झेलना पड़ता था, उससे निजात मिलेगी। तो बस हम ये चाहते हैं कि मोदी सरकार अधिवक्ताओं के लिए कुछ करे। हाँ, क्या चाहते हैं मोदी सरकार जनता के लिए क्या करे? कुछ आप अपनी तरफ से बताइए, क्या कर सकते हैं? अब जनता के लिए तो जो ये है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनको रोजगार नहीं उनको रोजगार मिल जाए, तो जो अपना स्वावलंबी हो सके और अपना गुजारा खुद कर सके। ऐसा ना हो किसी पे डिपेंड रहे, या कोई मतलब कि महीने 2 महीने की योजना आए उसमें आदमी कमा ले। तो ये अस्थायी व्यवस्था नहीं, कुछ परमानेंट ऐसा हो कि उन लोगों के लिए गुजारे के लिए कुछ हो कि वो मोदी 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 मोदी।
मोदी मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। शंकर श्रीवास्तव। जी मोदी सरकार को 2 साल पूरे 2 साल तो पूरे हुए, ठीक है, उसकी बात नहीं, लेकिन हमारी तो मोदी से या इस सरकार से अपेक्षा है कि सबसे पहले न्यायपालिका को प्रॉपर बजट दे और व्यवस्थित न्यायपालिका चले। कानून व्यवस्था में न्यायपालिका की जो अहम रोल है वो एकदम बिल्कुल पंग होती जा रही है। न कार्यालय है, न अदालत है, न काम हो रहा है। इससे अधिवक्ता और तमाम लोग पीड़ित हैं, परेशान चल रहे हैं। आपकी मांग है? हाँ, मेरी मांग यही है कि सबसे पहले न्यायपालिका को 1/3 बजट दे सरकार। जिस तरह से बजट मिल रहा है न्यायपालिका को, अदालतें नहीं है, 6-6, 7-7, 8-8 अदालतें नहीं है, सिविल का कोई काम हो ही नहीं रहा है। केवल क्रिमिनल मुकदमे फैसला करने से कानूनी व्यवस्था नहीं दुरुस्त होगी, उसके लिए सिविल का फैसला होना जरूरी है। जब सिविल के डिस्प्यूट नहीं होंगे तभी क्रिमिनल डिस्प्यूट नहीं होंगे। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। जिले के शहर में एक दुकान पे बैठे हैं और इनसे पूछते हैं कि मोदी सरकार को आप फेल कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी राजेश कुमार प्रजापति। आप मोदी सरकार को फेल कर रहे हैं या पास कर रहे हैं? नहीं, मोदी सरकार कुछ मामलों में फेल है, कुछ मामलों में पास है। जैसे कि जो है इनका सफाई जो है अभियान चला था, इनका एकदम निगेटिव निकला। देखिए कहाँ सफाई दिख रही है, कहीं सफाई नहीं देख रहे, लोग पूरा करकट जो फेंके हुए हैं। और जो उनकी विदेशी नीति जो है वो हमको कुछ ठीक ठाक लगी। विदेशी नीति में जो है जगह जगह जा रहे हैं लोग, देश से जोड़ रहे हैं, देश को लोग समझ रहे हैं, जो बाहर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, और दूसरे से जो जोड़ कर भी देख रहे हैं, जिससे कि लोगों को उन्नति हो सके। तो आप मोदी सरकार को 50-50 दे रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 50-50। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। दो साल पूरे हो रहे हैं, उनको फेल मानते हैं, पास मानते हैं? मोदी जी अपने 2 साल के कार्यकाल में जो भी उन्होंने कार्य किया है, जनता के हित में उन्होंने कार्य किया है, और इनको मैं पूरे 100 में 100 नंबर दे रहा हूँ। इनके कार्यकाल में जो कोई भ्रष्टाचार इस समय नहीं हुआ है, और इन्होंने देश और विदेश में भारत का काफ़ी नाम ऊंचा करा है, और इनको 100 में 100 अंक है, और मैं तक से पूरी से पास हैं, और उनको मैं बधाई देता हूँ 2 साल पूरे होने पे। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। को 2 साल होने को आ रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहते हैं कि कैसे क्या है, अच्छा है? बहुत ही अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार, और हमें लगता है जिस तरह से काम कर रही है आने वाले वर्षों में भारत का बहुत अच्छा नाम होगा। बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है सब देख के। गैस है, सारी चीज़ों पे सारी व्यवस्था बढ़िया है, बहुत अच्छा काम करती है सरकार, बहुत अच्छा कर भी रही है। अब लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, जनता भी समझे इस बात को। आपको लगता है मोदी पास है? हाँ बिल्कुल पास है, मेरी तरफ से 100%। बिल्कुल। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी।
अब मोदी सरकार 2 साल पूरे होने जा रही है, ये जनता के बीच में क्या है? आपको क्या लगता है कि ये बहुत अच्छा कर रही है या कुछ फेल है या कुछ पास है, क्या चाह रहे हैं? नहीं, मोदी सरकार अन्य सभी सरकारों से अच्छी है। क्या अच्छा लग रहा है? इसके हर क्रियाकलाप और इसके जो योजनाएं हैं भविष्य के लिए, वो कांग्रेस, सपा, बसपा इन सभी सरकारों से अच्छी है। कुछ पार्टियां तो बड़ी विरोध कर रही हैं। नहीं, विरोध जो कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए कर रही हैं। मोदी सरकार ऑल सफिशिएंट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय मिश्रा एडवोकेट है। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। जिस तरीके से मोदी को अभी भी समय देने के मूड में 2 साल ही हुआ है, अभी उनको और समय देना चाहिए। और जनता ने ये भी कह रही है कि नहीं, 2 साल के कार्यकाल उनके बहुत ही अच्छे रहेंगे और उनके जब से किसी तरीके से भ्रष्टाचार ही निकल के नहीं आया है। देश में मोदी का पूरी तरीके से देश में मोदी हर अनेक देशों में जाके नाम कमा रहे हैं, उस तरीके से उनको समय देना चाहिए। सुल्तानपुर से कपिल देशों का समाचार बने से मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। देखा आपने किस तरीके से सुल्तानपुर में लोग मोदी की योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं, और नई बात निकल के आई सुल्तानपुर में, जहां महिलाओं ने सफाई अभियान, मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की भी जमकर तारीफ की। अब राय चलेंगे, जहां लोगों से जानेंगे कि मोदी सरकार के बारे में उनकी राय क्या है। मोहित, जरा लोगों से बात कीजिएगा और जानिएगा मोदी सरकार के बारे में वो लोग सोचते क्या है। लाला भैया, 2 साल हो गए मोदी की सरकार को, क्या कहना है आपका? मोदी सरकार को 2 साल हो गए। मोदी जी तो काम बढ़िया कर रहे हैं, पर उनके जो मंत्री हैं या विधायक हैं, सांसद हैं, वो उनके कार्यकाल से मैं खुश नहीं। अच्छा, क्या दिक्कत है उनसे? मोदी के कार्यकाल यही छोटे मोटे जो चक्के लगा देते हैं कि राम मंदिर है, अभी कल परसों लगा दिया, उसमें क्या नाम है कुंभ में, कि राम मंदिर के ऊपर बहस नहीं होगी और ये है राम मंदिर बनेगा, इसी से लोग भड़क जाते हैं। अब कल एक बयान दिया संसद भवन के अंदर, जो कि हमारी देश की सबसे बड़ी वो एक वो है, क्या नाम है, सबसे बड़ी देश की क्या अदालत है, उसके अंदर एक मंत्री जी कह रहे, एक सांसद कह रहे हैं कि पानी सूखा के लिए यज्ञ किया जाए, यज्ञ किया जाएगा, बादल आएंगे। वो 10वीं सदी में जा रहे हैं, जबकि आज हमारा देश, मोदी जी कह रहे हैं कि 21वीं सदी को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो 10वीं सदी में जा रहे हैं कि यज्ञ किया जाए, यज्ञ किया जाएगा। जगह जगह पर सब सांसदों से अपील की उन्होंने संसद में बैठ करके कि अपने अपने क्षेत्रों में जा कर के यज्ञ करें, तो बारिश और हमारे निदान होगा, सूखे का निदान होगा, ना कि पब्लिक का निदान। पब्लिक प्यासी मर रही है, पशु मर रहे हैं, गाय मर रही हैं, जानवर मर रहे हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं, उनके लिए कोई निदान नहीं है मोदी जी की तरफ से। बच्चे परेशान हैं, छोटे छोटे मासूम। स्वास्थ्य विभाग में अलग परेशानियां आ रही हैं, कुछ नहीं मंत्री उनके। हमारे उत्तर प्रदेश के 78 सांसद हैं, दिखाई नहीं देते क्षेत्र में कौन सी जगह कौन सा सांसद है। अच्छा, आपको लगता है मोदी जी बार बार कह रहे हैं क्षेत्र में सांसद घूमे, फिर भी नहीं क्षेत्र में आ रहे हैं? सांसदों की कमी है। मोदी जी की अपील को नकार रहे हैं, तो फिर पब्लिक की अपील को कहाँ सुनेंगे वो? बताइए, अब आप ही बताइए कि जो मोदी जी की पब्लिक उसको सांसद उनके नकार रहे हैं, तो पब्लिक की अपील को क्या सुनेंगे? मथुरा जिले की सांसद के बारे में क्या? मथुरा जिले की सांसद आती हैं, मथुरा में अपना पेड़ा पीती हैं और चाय पीती हैं और लस्सी पीती हैं और चली जाती हैं। बाकी क्षेत्र में तो मैंने कभी देखा नहीं है कि कभी क्षेत्र में घूमते हुए देखा हो। ज्यादा होगा तो वृंदावन चली जाएंगे, बिहारी जी चली जाएंगी। अच्छा, कुल मिला के पूछे तो आप उससे सरकार से, मोदी सरकार से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं?
मोदी जी से संतुष्ट हूँ, ना कि मोदी सरकार से संतुष्ट हूँ। मोदी 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 मैं मोदी मैं मोदी मैं हूँ मैं मोदी। कार्यकाल से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? नहीं, पूर्ण रूप से संतुष्ट तो हैं, परंतु उसमें कुछ कमियां हैं अभी जो उनको उस पर अमल करना चाहिए। जैसे कि यूपी है, यूपी में सरकार जो है, प्रदेश सरकार जो है अच्छा कार्य नहीं करी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बिजली की भी समस्याएं हैं कुछ, उनको सुलझाना चाहिए मोदी जी को, उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। हमारे यहाँ सांसद हैं हेमा मालिनी जी, वो कभी यहाँ सिर्फ मथुरा आती हैं, मथुरा से लौट जाती हैं, मथुरा वृंदावन से। सूखाग्रस्त पड़ा हुआ है, उसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं है। वैसे तो कार्यकाल उनका बढ़िया चल रहा है, उन्होंने बहुत कुछ विकास के कार्य के लिए भी किया है। वैसे तो मैं उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। सब सिलेंडर की सब्सिडी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात राइट है। मंत्री गिने चुने मंत्री कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा कोई मंत्री कार्य नहीं कर रहा है। तो मतलब मोदी जी से संतुष्ट है, मोदी सरकार से संतुष्ट नहीं है हम। हेमा मालिनी है, मथुरा आती है, वृंदावन आती है, कभी उसका क्या क्षेत्र नहीं है, राया बलदेव है, राया है, माट है, उसे आना चाहिए, समस्याएं सुननी चाहिए लोगों की। अच्छा, उत्तराखंड को लेकर जो भी ऐसे हुआ कि उत्तराखंड में पार्टी को नीचे देखना पड़ा, नहीं तो वो तो पार्टी की कुछ कमियां थी, उसकी वजह से पार्टी को नीचे देखना पड़ा। वो तो वहाँ होना था, बसपा उनका साथ कभी देती नहीं, उन्होंने कुछ हल्के में लिया उस चीज़ को इसमें ध्यान देना चाहिए। आने वाले 2017 के विधानसभा चुनाव में के बारे में बीजेपी को पूर्ण रूप से यूपी में ध्यान देना चाहिए। अगर यूपी में ये नहीं देंगे, जैसा उत्तराखंड में हुआ, जैसा बिहार में हुआ, वही इनके साथ यहाँ पे भी हुआ। मोदी 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 मैं मोदी मैं मोदी मैं हूँ मैं मोदी। मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो गए, आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? मैं पर्सनली उन्हीं के कार्यकाल से संतुष्ट हूँ, ना कि मंत्रियों के कार्यकाल से। जैसे कि सूखा है और बिजली की समस्या है और पानी की भी समस्या आती है और कई ऐसे कार्य हैं। एक रेल मंत्रालय से भी मैं कुछ संतुष्ट हूँ, उस क्षेत्र में बहुत सारे काम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन और जो शिक्षा मंत्रालय है उसमें तो कुछ कार्य नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, 2 साल पूरे हो गए, अभी 3 साल बचे हैं, क्या अपनी सरकार से सुझाव देना चाहोगे? सुझाव तो ये रहेगा कि पहले गरीबी के बारे में सोचें और उसके बाद बिजली पानी समस्या बहुत सारी समस्या हैं और रक्षा के क्षेत्र में भी सोचना होगा। कई ऐसे कार्य हैं, अपना सांसद है वो तो क्षेत्र में ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। उनकी तो देख रहे हैं 2 साल से शकल भी देखने को नहीं मिली अपने क्षेत्र में। अच्छा, मथुरा जिले की सांसद की बात कर रहे हैं जी, तो मथुरा जिले की सांसद से संतुष्ट नहीं है? क्या कमी लगी? कमी ये है कि उनकी जो चेहरा है वही नहीं देख पाते हैं, तो काम क्या होगा? अच्छा, जैसे मोदी जी कई बार कह चुके हैं सांसद अपने क्षेत्र में घूमे, क्या कारण है कि मंत्री उनकी बात नहीं सुन पाते? अरे तो उनको ही पता होगी, पता नहीं समय क्यों नहीं दे पा रहे, और समय देंगे तभी कार्य होगा। मोदी 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 मैं मोदी मैं मोदी मैं हूँ मैं मोदी। भैया नाम बताओ। मेरा नाम प्रदीप चार है। चार साहब, मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो गए, आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? जी, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। जो मोदी के शासनकाल में जितना विकास हो रहा है उतना कांग्रेस के टाइम पे या किसी और पार्टी के टाइम पर इतना विकास नहीं देखने को मिला है और भारत धीरे धीरे विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है।
मोदी जी के पास जादू की छड़ी तो है नहीं जो एक साथ घुमा देंगे और भारत को नंबर 1 देश बना देंगे दुनिया का। लेकिन धीरे धीरे जो वो काम कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि एक दिन भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना के छोड़ेंगे। अच्छा, मोदी सरकार के मंत्रियों पे बड़ी उंगली उठ रही है, मंत्री काम नहीं कर रहे। देखो, बात मंत्रियों की जाए तो दूसरों विपक्षी पार्टी का तो ये काम है कि दूसरों पर उंगली उठाना, क्योंकि वो अपने समय पे तो कुछ खास नहीं कर पाए। अब जब मंत्री मोदी जी के कैबिनेट जो मंत्री हैं वो धीरे धीरे और बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं, तो वो तो विपक्षी नेता तो उंगलियां उठाएंगे, ये जाहिर सी बात है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप कार्यकाल से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? देखो, अगर 2 तरीके से मोदी जी के कार्य को देखा जाएगा, एक विश्व स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर। जो विश्व स्तर पर उन्होंने काम किया है वो अनक्रेडिबल काम है और उन्होंने भारत का जो सिर है गर्व से ऊंचा किया है। पहले जो नेता हमारे विदेश जाते थे तो कोई भी मीडिया इतनी तवज्जो नहीं देता था भारत के नेताओं को, जैसे मनमोहन जी या और कोई भी जाता था, इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता था फॉरेन मीडिया से। लेकिन अब जब मोदी जी इसको फॉरेन में जाते हैं तो 15 दिन पहले जाने से 15 दिन पहले और दौरा करने के 15 दिन बाद तक मीडिया में छाए रहते हैं। और आज भारत के नेताओं को बहुत ही अच्छे तरीके से गिना जाता है, प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। जैसे अभी फोर्ब्स की जो सूची हुई है उसमें 9वें स्थान पर है हमारे नरेंद्र मोदी जी और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो कांग्रेस जितने गड्ढे छोड़ गई है तो उसे भरने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अब मोदी जी धीरे धीरे भारत को भी विकसित देशों की सूची में शामिल करने जा रहे हैं। अब देखो कब तक ये पूर्ण हो पाता है, ये आप भी आशा कीजिए और हम भी आशा करें। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। मंथन जी, मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, उससे आप क्या कहना है आपको? मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने का सबसे बड़ा तो ये है कि कोई भ्रष्टाचार अभी तक 2 साल के अंदर नहीं हुआ और मोदी सरकार ने 2 साल के अंदर इतनी योजना लाए हैं कि शायद ही आज तक 68 साल कांग्रेस का राज रहा कोई योजना इस तरह की लाई है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, हर तरह तबके के लिए उन्होंने वो योजना लाए हैं कि अभी तक कोई सरकार लेके नहीं आई। और सुशासन इतना बढ़िया चल रहा है इस समय केंद्र सरकार का, विदेशों से भी हमारा आयात निर्यात बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया, ये कई योजनाएं ऐसी हैं जिससे कि देश और विदेश में मोदी जी का एकदम ग्राफ बहुत बड़ा है। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि जो मंत्रियों से संतुष्ट नहीं है, मोदी से ही संतुष्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ा परिवार है भाजपा का और कोई भी बात ऐसी निकल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी उनसे संतुष्ट नहीं है। उनको एडवाइस देते रहते हैं, लेकिन असंतुष्टता वाली कोई बात नहीं है। तो कई बार जैसे देखा जा रहा है सांसदों से बार मोदी जी को कहना पड़ रहा है अपने क्षेत्र का दौरा करें। मथुरा जिले की सांसद का के बारे में क्या? ऐसा है कि मथुरा जिले की जो इस समय सांसद है हमारी माननीय हेमा मालिनी जी, इनका रिकॉर्ड है कि आज तक कोई भी सांसद जो कि यहाँ का प्रतिनिधित्व करता था इतने समय मथुरा में नहीं रहा जितना हेमा मालिनी जी रही। और मथुरा के लिए विशेष तौर पर एक उन्होंने योजना लागू की है, पंडित दीनदयाल अखंड ज्योति योजना, जो कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक नगर में विद्युतीकरण, नए सिरे से नए पोल, नए तार और पूरी विद्युतीकरण का जो मथुरा जिले में ही योजना है पूरे देश के अंदर। तो मोदी सरकार से आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? मोदी सरकार, हम चाहते हैं कि मोदी सरकार अगले 20 साल तक और रहे, जिससे कि देश से भ्रष्टाचार पूरी तरह से
खत्म हो और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार आनी चाहिए, जिससे कि ये गुंडों की जो सरकार है ये भी यहाँ से खत्म हो। संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 10 नंबर, और ज्यादा अगर देना होता तो 10 में से 12 नंबर देता हूँ। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवेश अग्रवाल है। भैया मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, इस मौके पर क्या कहना है? ये मोदी सरकार एक बहुत अच्छी सरकार है और उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत ही अच्छे कार्य किए, जैसे गंगा योजना चलाई, गंगा सफाई यमुना का भी वो चल रहा है शुद्धिकरण का, और भी बहुत सारे काम किए हैं और वो विदेशों में जा रहे हैं और हमारे भारत का नाम बहुत काफ़ी अच्छे स्तर पर है इस टाइम पे। पहले जैसे कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा नहीं था और मोदी जी काफ़ी प्रयासरत हैं हमारे देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। तो हम यही कहेंगे कि वो बहुत ही अच्छे नेता हैं और हमारे देश का नाम बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अच्छा, मोदी सरकार से आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? नहीं, मोदी सरकार से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मैं शुभकामनाएं दूंगा उनको कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें और हम पूरा सहयोग भी देंगे उन्हें अगर वो चाहें तो। 10 में से कितने नंबर देंगे मोदी सरकार? मैं तो 10 में से 10 ही देना चाहूँगा। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। डॉक्टर रवि शर्मा। अच्छा, मोदी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, इस मौके पर आपको क्या कहना है? अगर मिला जुला हम सब देखते हैं काफ़ी अच्छा गया है। मिनिस्टर को जो काम होने चाहिए या पब्लिक से मिलकर जो काम होने चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं हो पाए, क्योंकि बाहर अगर हम जाकर देखते हैं तो बहुत अच्छा हुआ है, काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है। और जो दूसरे काले धन के बारे में बात करूँगा, जो आना चाहिए जिस तरह की नीति उनकी थी उससे अभी पूरी तरीके से मोदी जी ने कहा था कि फायदा किया था 15 लाख रुपए हर के खाते में आएंगे, उससे मोदी जी पलट गए, इस बारे में क्या कहना? नहीं, ये तो सरकार की नीति होती है, ये तो पब्लिक को गुमराह करने की सरकार की नीति होती है। अच्छा, आप इनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? लगभग संतुष्ट है। 10 में से कितने नंबर देंगे? 8। विकास की जितनी योजना चल रही है मोदी सरकार द्वारा, क्या ये जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है? नहीं, पूर्ण रूप में नहीं, पूरी तरीके से नहीं। और ये जितने भी सारे मंत्री हैं केंद्र में मोदी सरकार में, क्या ये सही तरीके से काम कर रहे हैं ये मंत्री हैं? अभी तक तो सब लग रहा है कि अपने अपने जो उनके विभाग हैं अच्छी तरीके से पूरा ध्यान केंद्रित किया हुआ है। और क्या होना चाहिए आपके नज़रिए से मोदी सरकार? क्या अभी तो बहुत कुछ करने को बाकी है। जो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पब्लिक है, उनसे इनका मिलना, आपसी आमने सामने बैठ के जो वक्तव्य होते हैं जनप्रतिनिधि के, वो पूरी तरीके से शाश्वत नहीं है। मथुरा सांसद के लिए 2 शब्द नहीं बोल। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। भैया मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो गए, इस मौके पर क्या कहना? मोदी सरकार ने जो वादे किए थे घोषणा पत्र में, अच्छे दिन आएंगे, गरीबी घटेगी, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है अभी तक। कहीं कोई राहत की बात नहीं है आम जनता के लिए, अभी ऐसा कुछ दिखता नहीं है। जो उन्होंने कहा था ऐसा कुछ किया नहीं। अच्छा, बहुत सारी योजनाएं मोदी सरकार ने चलाई हैं, जनधन योजना चलाई है, अटल पेंशन लाई है, अच्छी है, लेकिन
आम पब्लिक को राहत कहीं नहीं दिख रही है। योजना लंबी है, आगे जाकर असर आएगा, पर फिलहाल जो आम आदमी को आराम मिलना चाहिए वो कहीं नहीं है। गंदगी से, तुम्हारे महंगाई से कहीं कोई कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, गंदगी की आपने बात करी, मोदी जी की जो योजना चली साफ सफाई के लिए, भ्रष्टाचार से मतलब गंदगी। अच्छा, ये मोदी जी की स्वच्छ भारत योजना चली, वो कितनी अमल में आई? अमल में हमें यहाँ तो दिख नहीं रही, धरातल पे दिख नहीं रही, बड़े शहरों की पता नहीं, हमारे यहाँ तो धरातल पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, मोदी जी के मंत्री सही काम कर रहे हैं? लगभग अभी कोई ऐसा उनका तो कोई ऐसा स्कैंडल नहीं आया है इससे हम खराब कर सके। अच्छा, मथुरा जिले की सांसद कैसा काम कर रहे हैं? सांसद का धरातल पर तो कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, मोदी सरकार से दिख रही है, धरातल पे कुछ नहीं है। मोदी सरकार से आप असंतुष्ट हैं या संतुष्ट? पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से हम 5 नंबर देंगे। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। क्या नाम है आपका? देवेंद्र को। ये मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो गए, इस कार्यकाल के बारे में क्या कहना है? मोदी सरकार में जो कार्यकाल हुए हैं वो काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए सराहनीय रहे हैं और लोगों को काफ़ी इससे नई नई सुविधाओं का, योजनाओं का, जो तुम्हारा फ्री जो अकाउंट खुले हैं उसमें आपको जीवन बीमा भी मिल रहा है, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। और क्या क्या योजना है? और सबसे जो अभी मोदी सरकार ने जो अप्रैल में लॉन्च की है रसोई गैस की जो सुविधा है, उसमें काफ़ी गरीब लोगों को रसोई से फ़ायदा हुआ, गैस के लिए काफ़ी इजाद मिलेगा। क्या जो मोदी जी ने आश्वासन दिया था, क्या वो अपनी सारी पूरी की है? क्या बात? जो आश्वासन दिया है उन्होंने वो धीरे धीरे आश्वासन को पूरा कर रहे हैं। जैसे कि काला धन वापस लाने की, काला धन पे अभी जो योजना बनाई है सरकार ने वो काफ़ी अभी विफल रही है। अच्छा, कई लोगों का आरोप है कि मोदी जी तो सही काम कर रहे हैं, उनके मंत्री काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, सब सही चल रहा है, ऐसा तो कोई ऐसा कोई खास नहीं है। ऐसे तो हर सरकार में कुछ न कुछ चलता रहता है। कांग्रेस की अपेक्षा बीजेपी में काफ़ी हद तक जो है पहले। मथुरा जिले की सांसद के कार्यकाल को भी 2 साल पूरा हो गया, उनके बारे में क्या कहना? इस कार्यकाल में जो है एमएलए जो कार्यकाल है वो काफ़ी हद तक संतोषजनक नहीं रहा है। मथुरा वृंदावन में भी काफ़ी वायदे हुए हैं, यमुना को लेकर वायदे हुए, पर कोई भी अभी तक उनका कारगर सिद्ध नहीं। आपको क्या लगता है और कुछ अच्छा और होना चाहिए मोदी सरकार? हाँ, अभी कुछ थोड़ा और इंक्रीमेंट होने की जरूरत है उसमें, और कई सारे उसमें इजाद करने चाहिए। क्या करना चाहिए? आगे देखा जाए तो कार्यकाल से संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो? नहीं, संतुष्ट है वैसे तो। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 7। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। किस तरीके से मथुरा के राया में मोदी सरकार पर लोगों ने अपनी बात रखी और यह भी बड़ा सवाल निकल के आया कि मोदी पास मंत्री फेल, मोदी के मंत्रियों की बदजुबानी पर भी जनता खासी नाराज है। राया के बाद अब सहारनपुर चलते हैं। सहारनपुर से जितेंद्र गौड़ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जरा लोगों से बात कीजिएगा और जानिएगा मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर वो 2 साल में देते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र गौड़, समाचार 24। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां क्या रही, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विकास एवं उपलब्धियों के बारे में लोगों की क्या राय है? क्या इन 2 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी के कार्यों में जनता फेल मानती है या पास? इस बारे में जनता की राय लेने लोगों के पास सीधे बात कर। मोदी जी के 2 सालों में देश में चौमुखी विकास हो रहा है। अगर आप देखें तो रेलवे, पावर और नेशनल हाईवेज या रोड सड़कों का जितना विकास हुआ है वो आज तक कभी देखने को नहीं मिला है। और साथ ही विदेशों में मोदी जी के
मोदी जी की तारीफ चारों तरफ हो रही है, चाहे उसमें ओबामा हो या और सभी राष्ट्राध्यक्ष, सभी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। एक्चुअली उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी 2 साल के करीब होने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा पिछली सरकारों में इतने घोटाले हुए हैं, मोदी जी का एक भी घोटाला मोदी सरकार में एक भी घोटाला वो शायद नहीं उनको मिल रहा है, उनकी कोई कमियां नहीं मिल रही है, इसलिए वो शायद उनको काम नहीं करने देना चाह रहे हैं। क्या मानते हैं कि इससे वास्तव में देश का नुकसान हो रहा है और जो समस्या उन लोगों को उठानी चाहिए थी, देश के पब्लिक के लिए, देश के सुधार में अपना सहयोग देना चाहिए था। उसकी बजाय वो उल्टा सरकार को कम नहीं करने करे। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। नाम? मेरा नाम भगवत मेहरा है, सिरसावत से। ये नरेंद्र मोदी के 2 वर्ष जो पूरे हुए हैं उसमें आपकी क्या राय है? नरेंद्र मोदी सरकार के जो 2 वर्ष पूरे हुए हैं, इसमें सरकार ने जो है बहुत ही अहम कार्य किया है, देश को विदेशों से जोड़ा है और ऐसे सराहनीय कार्य किए हैं कि जो है गरीब जनता को रोजगार मिला है। लेकिन जहां कुछ गरीब जनता को रोजगार मिला है, वहीं कुछ ऐसा भी हुआ है कि गरीब जनता जीवन यापन करना थोड़ा सा मुश्किल या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अनाजों का, दालों का रेट बढ़ा हुआ है। और जो बाकी 3 साल जो बचे हैं, आप उसमें क्या मानते हैं कि नरेंद्र मोदी और कार्य करेंगे? उनकी मेहनत को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी देश को एक अच्छी दिशा की ओर ले जा रहे हैं और जहां एक और महंगाई बढ़ी, हो सकता है कोई कारण हो सकता है, मैं मानता हूं कि महंगाई कम होगी और देश का विकास होगा। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। आपका नाम? मेरा नाम भोपाल सिंह है। जैसे नरेंद्र मोदी को 2 साल पूर्ण हुए हैं, उन्होंने विकास कार्य क्या किए हैं, उनसे आप संतुष्ट है क्या? नहीं, मैं तो कुछ काम संतुष्ट है पब्लिक और कुछ नहीं है, और कुछ काम उन्होंने अच्छे किए हैं, कुछ गलत भी किए हैं। जो जनता मतलब जो है ना, जो जनता से वादे किए थे वो जनता को पूरे नहीं करे हैं और वो मोदी जी को पूरे करने चाहिए। और पूर्ण बहुमत से जो जनता ने उसको वोट दिया है, उनकी जनता की आवाज़ को पूरा करना चाहिए उन्हें। तो मेरा तो यही मानना है, जो उनके 3 साल और बकाए रह गए हैं, उन्हें अपने मतलब काल में उनको पूरा करना चाहिए। और जितनी गरीब जनता की सेवा होगी, भाई गरीब आदमी ये है बेचारा बहुत दर दर मारा फिर रहा है, भटकता फिर रहा है, उनकी काम होनी चाहिए और काम उनके चलने चाहिए। और जनता यही चाहती है, यानी नाज की बोरी कोई नहीं देता है, ना कोई किसी को देवे। यही जनता का जो प्रतिनिधि होता है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जनता यही चाहती है भाई हमारी सहूलियत हो, सड़क और पानी और बिजली मिले, और जनता को यही चाहिए। और अपनी सहूलियत और पब्लिक का जो गरीब आदमी उनका काम हो। माननीय प्रधानमंत्री को जैसे 2 साल पूरे हैं, बाकी 3 साल हैं। हाँ, ये 3 साल में 3 उसमें आप क्या चाहते हैं? उसमें हम चाहते हैं कि काम अच्छे हों, जो गरीब आदमी उनको सुविधा मिले, और जैसे उनके काम है भाई बैंक के हैं या उनका खाता है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था भाई उनको हम धन भी देंगे और इनको रोजगार भी देंगे, ना किसी को रोजगार मिला। ठेका प्रथा जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ये नहीं बढ़नी चाहिए। गरीब आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, यही गवर्नमेंट से और सरकार से उम्मीद होती है जनता की, भाई ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले और हमें रोजगार मिले, भाई जिससे गरीब आदमी का पालन पोषण हो सके, उसके बच्चे का पालन पोषण हो सके। यही हमारा कहना है। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। प्रधानमंत्री के 2 वर्ष पूरे होने पर जनता की राय आप देख ही रहे हैं
और देखते हैं दुकानदारों का क्या कहना है इसमें। देखिएगा, योजनाएं तो बहुत चली हुई है, परंतु आम आदमी को योजनाओं का पता नहीं लगता। एक तो योजनाओं का पता लगे, हमारी कानून व्यवस्था जो है इतनी लचर है, उसे चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। सड़कें, पानी, ये तो सभी जगह है, ये धंधा ये भी ठीक करी जाए और क्या। और जैसे ये गरीबों के लिए अभी योजनाएं निकाल दी है, जैसे बैंक की हैं, राशन वगैरह से संबंधित है, उसमें इससे तो कोई फायदा ही नहीं है। बैंक वाले से तो कुछ नहीं, कोई वो नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उससे तो खाते सबके खुले हुए हैं, ठीक है। राशन कार्ड जो है ना वो नहीं बने अभी तक, राशन कार्ड भी नहीं बने। जैसे बाकी 3 साल रह रहे हैं, उसमें आप नरेंद्र मोदी जी से क्या अपेक्षा रखते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि भाई कानून व्यवस्था ठीक हो जाए, कानून व्यवस्था, और सड़कें, पानी, बिजली, दाल के रेट इतने ऊंचे जा रहे हैं, कम से कम गरीब आदमी दाल रोटी तो खा ले, ऐसा व्यवस्था हो जाए। और क्या करना, वैसे अच्छी बात है जो 3 साल तक सुधार आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, गरीब आदमी और ऊपर उभर जाए, बढ़िया बात है। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। आपका नाम? नेत्रराम गोस्वामी। जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 साल हुए हैं, उन्होंने जो विकास करे उससे क्या आपने क्या राय है? नहीं, उनके बारे में तो अच्छी बात, बढ़िया है, जो भी काम किए उन्होंने अच्छे काम किए हैं। और मतलब जो अब तक विकास किया है या योजनाएं लाए हैं वो बढ़िया ही योजनाएं लाए हैं, और ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया मेरे ख्याल से। तो जैसे 3 वर्ष और हैं, उसमें आपकी क्या वो है कि कुछ ना कुछ जो है नहीं, ऐसा है कि कुछ करेंगे, जैसे जिस स्पीड से चल रहे हैं तो उससे जो है नहीं थोड़ा बहुत ऐसा है ना कि बढ़ते रहेंगे, और नए नए जो है योजनाएं करेंगे, नए तो लाएंगे। जैसे कुछ का ये कहना है कि जैसे दाल महंगा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसमें क्या है? देखो, ये महंगी तो है, महंगी से चलते, महंगी सस्ती ये तो सब चलती रहती है। ये सस्ती भी होगी, कुछ महंगी भी है, कुछ सस्ती भी चीज़ है, तो ठीक है। थोड़ा बहुत महंगाई से जो है आदमी त्रस्त है, ये थोड़ी महंगाई, दाल वगैरह हुए, छोले तो चावल ये हुए, इसमें थोड़ा महंगाई तो है, लेकिन देखो कंट्रोल पाएंगे। प्रधानमंत्री जी सोचेंगे इस बारे में कुछ ना कुछ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। आपका नाम? हुकमचंद। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 साल पूर्ण हुए हैं, उन्होंने जो भी विकास कार्य करे हैं, क्या उसमें आपकी क्या राय है? विकास कर ठीक किए उन्होंने, वैसे तो हमारी राय से तो ये है, लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है ना, उसमें पब्लिक जितनी भी है सब परेशान है। 200 रुपये दालें खा रहे हैं और इतने परेशान हो रहे हैं, वो बेचारे छोटे गरीब आदमी है, रोज डेली खाना पकाना, रोज डेली, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी, उनका सब बजट खराब हुआ पड़ा हुआ इस टाइम। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बैंक का करा है और भी योजनाएं लागू कर रही हैं, क्या उन्हें डायरेक्ट जनता तक पहुँच रहा है? जनता तक तो थोड़ा बहुत पहुँच रहा है, नहीं भी पहुँच रहा है, लेकिन यह है कि कहना उन्होंने जो भी कार्य किया है वो ठीक किया उन्होंने अपनी तरफ से। 2 साल पूर्ण हुए हैं, 3 साल होने हैं, क्या वो रखते हैं अपेक्षा प्रधानमंत्री लिए? भाई यह है कि जो महंगाई इतनी बढ़ रही है वो थोड़ी बहुत नीचे आनी चाहिए। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। आपका नाम? काला।
जैसे नरेंद्र मोदी को 2 साल हो गए हैं। हाँ जी। तो उसमें क्या आपकी हुआ है, क्या विकास का उसमें क्या विकास है? 2 रुपए किलो गेहूँ मिल रहा उनके राज में, 3 रुपए चावल मिल रहा, सिलेंडर जिसका खाता बैंक में था और खाते खुल गए सबके। आज तक बैंक की शक्ल जो देखी, बैंक में जाना शुरू हो गया आना जाना उनका। अच्छा, जैसे 3 साल बाकी बचे हैं, उसमें क्या है कि जनता को उन्हें और मिलेगी सपोर्ट? हाँ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सही काम करेंगे, बिल्कुल मिलेगी सपोर्ट। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। आपका नाम? नासिक जौहर। नासिक जी, जैसे प्रधानमंत्री को 2 साल पूर्ण हुए हैं और उन्होंने जो भी योजना लागू करी है, विकास वो करे हैं, उसमें आपकी क्या राय है? सर हम तो ये चाहते हैं कि जो भी योजना लागू होती है उसमें तो टाइम लगता ही है। जिस हिसाब से मोदी जी चल रहे हैं और आगे हम यही उम्मीद करेंगे जिस हिसाब से ये लेके चल रहे हैं योजनाएं, जनता को इसका लाभ पहुँचे। और मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो अधिकारी हम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उन्हें जनता के बीच में लाएं, ताकि जनता को पता लगे हमारी योजनाएं क्या है, क्या फायदा हमें मिलना चाहिए। हमें मालूम ही नहीं होता, हम घर में बैठे रहते हैं, अधिकारी घर बैठे हैं। आप प्रधानमंत्री जी कोई भी योजना चलाएंगे, गरीब आदमी आम आदमी को कैसे पता लगेगा जब तक कोई अधिकारी हमारे घर में नहीं आएगा। योजनाएं मोदी जी अच्छी चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा जितना पब्लिक को पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। पहुंचाएगा कौन? पब्लिक पे तो इतना टाइम ही नहीं है, वो तो अपनी रोजी में लगा हुआ है। जब तक कोई अधिकारी उनके घर आके नहीं बताएगा उनको फायदा नहीं पहुंच पाएगा। जैसे 2 साल पूर्ण है, बाकी जो 3 साल है उसमें आपको क्या बस सर आपसे यही उम्मीद करती है जनता कि जो महंगाई है इस पे काबू लाए, पब्लिक सेफ रहे। बस यही उम्मीद करना चाहते हैं कि आम आदमी खुश रहे। खुश कैसे रहेगा? ये तो पब्लिक जब तक उसे सुविधाएं नहीं मिलेंगी, बिजली है, पानी है, आप देखें किस तरीके से पब्लिक परेशान है। लाइट ही नहीं है, लाइट रहेगी 24 घंटे, सड़कें सही होंगी, आदमी सेफ रहेगा, तभी इस देश का विकास होगा। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। आपका नाम? मेरा नाम शिखा सैनी। शिखा सैनी जी, ये बताएं कि जो मोदी जी की सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये सरकार अच्छी रही या फ्लॉप हो गई? मेरा विचार इसके बारे में ये रहा है कि हमारी सरकार बहुत अच्छी रही है। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए, हमारे देश का बहुत विकास हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया। जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने बहुत विकास किया है। जैसे उन्होंने सबको 2 रुपए किलो के हिसाब से सबको गेहूं दिलाया और उन्होंने बहुत सी योजनाएं विकसित की, जैसे जनधन की योजना, जिसकी वजह से सभी गरीब को कोई ना कोई रोजगार जरूर मिला है। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। आपका नाम? शोभा। शोभा जी, जैसे प्रधानमंत्री को 2 साल हुए हैं, हाँ जी। उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं, क्या उनसे आप संतुष्ट हो?
नहीं जी, मैं बिल्कुल भी उनसे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं 1 साल से जॉब के लिए मतलब इधर उधर कुछ घूम रही हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है। और दूसरी बात ये है मतलब महंगाई इतनी बढ़ रही है, जितना 25 रुपये पाव थी वो 50 रुपये पाव हो रही है। मतलब गरीब आदमी ऐसे में खाएगा क्या? जैसे मैं गरीबों के लिए तो जैसे चलाए हैं योजना, क्या हमारे तक के तो एक भी योजना पहुंची नहीं अब तक के। और मतलब जैसे इन्होंने कहा था कि भाई अकाउंट खुलवाओ, ये खुलवाओ, वो खुलवाएंगे, उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट आएगा, लेकिन उसमें कुछ नहीं आया है। मैंने खुलवाया था उसमें। और राशन कार्ड आज तक के मेरा बना नहीं, 3 साल हो गए मुझे, तो मैंने मेरा राशन कार्ड आज तक के नहीं बनाया। 3 साल और बाकी बचे हैं, उसमें क्या रखते हो मुझे अपेक्षा? उसमें भी ऐसा ही था और इसमें भी ऐसा ही, चेंजिंग कुछ नहीं आई है। और देखो ये बाहर में मतलब सड़कें वड़के, इधर की सड़कें भी खराब हुई पड़ी है, नहीं से कुछ भी नहीं चेंजिंग आई। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। मोदी सरकार की ईमानदारी की चर्चा सहारनपुर के आम लोग कर रहे हैं। साथ ही बिना किसी विवाद के 2 साल, बेहतरीन 2 साल का नारा भी लोगों ने, सहारनपुर के लोगों ने दिया है। लेकिन काला धन पर सवाल सहारनपुर में भी यूं की यूं बना हुआ है। अब जरा बलिया चलते हैं, जहां से मोदी ने मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर बांटने की शुरुआत की थी। इस योजना का बलिया के लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, जरा ये जानते हैं। अरविंद कुमार कश्यप बलिया से हमारे संवाददाता ये बताएंगे। मोदी सरकार के 2 साल पूरे हुए, ये भारतवर्ष के लिए एक बेहतरीन काम हुआ है, क्योंकि उनकी जितनी भी योजनाएं हैं गरीबों के लिए हैं। उनकी योजना अटल पेंशन योजना उनका है, जनधन योजना है, उनका एक्सीडेंटल बीमा योजना है, जो कि आप 365 दिन में 365 रुपये जमा करते हैं तो एक आम लड़के को, एक आम गरीब को 2 लाख रुपये का आपको बीमा मिलता है। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार का विश्व स्तर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मोदी जो भी बातें रख रहे हैं उसका गंभीरता से पालन किया जा रहा है। मोदी जी देश को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। आज हमारा संबंध चाइना से लेकर, अमेरिका से लेकर, जापान से लेकर, फ्रांस, कनाडा से लेकर संबंध हमारे बेहतर होते जा रहे हैं। हमारी सामरिक शक्ति आगे बढ़ रही है। हम आर्थिक विकास के ढांचे पर धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। और मोदी सरकार का जो विजन है वो बिल्कुल निष्पक्ष है, सबका साथ सबका विकास और एक मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। उदय नारायण यादव ऐसे से चलत है नहीं है। हाँ अभी तक ले मान लो तुम्हें दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ और मान लो वहाँ के अच्छी भइल बा, तब से मान लो चाहिए आधार कार्ड कुल भी मान लो जाए बनता, अनुसार से मान लीजिए भाई बैंक में बात मान लीजिए खाता खुलता, वह तो खुलता किसान खातिर मान लीजिए ठीक बा। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। मेरा नाम ललन सिंह है, हनुमानगंज ब्लॉक ग्राम महुआ है। मोदी सरकार की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और गरीबों तक सब कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं। ये बहुत अच्छी सरकार है। मोदी 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 मोदी। मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी।
मेरा नाम उपेंद्र कुमार गुप्ता, ग्राम मोदी का 2 साल पूरा हो रहा है, लेकिन उनकी जो भी योजनाएं हैं, ये जो खाता है जीरो बैलेंस वाले जो है, तो भी जो भी उनकी योजनाएं हैं गरीबों तक वो पहुंचा हुआ है। और उनसे कोई भी, आज पहले हम लोग खाता खुलवाने जाते थे, कोई व्यक्ति जाता था तो खाता नहीं खुलता था, ये लाओ वो लाओ, और अब जाओ फटाक से खाता खुल जाती है। और ये जो है गैस सिलेंडर वाला, इसमें भी कई लोग फार्म भरे हुए हैं, और इसका हम ये देखते हैं कि इसका कब तक वो क्या करते हैं इसके विषय में। अभी तक तो गैस मिला नहीं है, अब आगे देखते हैं। मोदी 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 मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ मैं मोदी। आपने देखा बलिया में मोदी की जन धन और गैस सब्सिडी की योजनाओं को लोगों ने हाथों हाथ लिया है और इस सरकार को अब तक की सबसे सफल सरकार भी करार दिया है। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन इस शो को देखने के बाद मोदी सरकार के तमाम मंत्री अपनी आंख खोलें। जहां इस शो में आपने देखा कि आम जनमानस मोदी को पास बता रही है, वहीं उसके मंत्रियों को फेल भी बता रही है। मंत्री और सांसदों की बदजुबानी पर जनता बहुत ज्यादा खपा है। मोदी सरकार के विकास से लोग जहां उसको पसंद कर रहे हैं, वहीं ये बदजुबानी एक काला टीका बन के नजर आ रही है। तो मैं फिलहाल इतना ही। आगे देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मोदी 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 मैं मोदी,